प्रिय छात्रों, कल हमने बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म की। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कुछ थोड़ी सी थ्योरी समझाएंगे हम। और वो थ्योरी है, सबसे पहले ये आती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अपरिमेय संख्या के विषय में, लेकिन आज मैं तुमको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं की पहचान बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, परिमेय कौन सी पहचानेंगे और अपरिमेय कौन सी होती हैं इस चैप्टर में। अब अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जो m/n के रूप में न हो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यानी कैसी संख्या? ऐसी संख्या जो m/n के रूप में न हो, वो कैसी संख्याएं होती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे √2, √3 ... आदि। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि पाई एक है का अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। और वो कैसे है? अब हम जांच करते हैं परिमेय और अपरिमेय की, यानी संख्या की पहचान कैसे करेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की पहचान करना। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की पहचान करना। वो पहचान क्या है, इसकी हम पहचान करेंगे। पहली बात है कि नंबर 1, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय की देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय की हम क्या, परिमेय संख्या यानी किसी संख्या का दशमलव प्रसार, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अशांत आवर्ती है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी प्रिय छात्रों? वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या होती है। यानी वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। अब उसके बाद आते हैं हम अपरिमेय संख्या पे। यानी अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती है। आवृत्ति और अनावर्ती के विषय में मैंने पहले लेक्चरों में मैंने तुमको बता चुका हूं मैं कि आवृत्ति का मतलब होता है कि उन्हीं दोबारा अंकों की पुनरावृत्ति होना आवृत्ति कहलाता है। और अशांत अनावर्ती का मतलब है कि उन अंकों की पुनरावृत्ति न हो, और वो अंक कैसे आने चाहिए? वो आने चाहिए अलग अलग। तो अनावर्ती और आवृत्ति में अंतर हो गया। और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
और अपरमेय संख्या का क्या मतलब है, किसी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती है तो वो संख्या अपरमेय संख्या कहलाएगी। अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब अपरमेय संख्या का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो अब एक अपरमेय संख्या की आती है बात, पाई की परिभाषा देखो, पाई की परिभाषा, पाई की परिभाषा, पाई की परिभाषा किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात एक अचर होता है, एक अचर होता है, एक अचर होता है जिसे 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 पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। पाई का मान, निकटतम मान होता है पाई का, पाई बराबर होता है 3.1414929 अब वास्तव में पाई का यदि सन्निकट मान देखें और पाई का वास्तविक मान देखें तो पाई का सन्निकट मान होता है, यानी पाई का सन्निकट मान बराबर होता है 355/113, 355/113, जिसे या फिर पाई का मान होता है 22/7 या पाई बराबर होता है 22/7। अब इसी बात की मैं चर्चा जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, एक्सरसाइज अध्याय 1.2 शुरू किया था बालाजी का, तो इसी बात का डिस्कस किया था कि पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, तो वो एक कैसा मान है, वो एक परमेय संख्या है। वो कैसे मान है, वो एक परमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे, पिछली प्रश्नावली के बहुत कुछ सवाल मिलते जुलते हैं और इसमें केवल और केवल वही जो पिछली प्रश्नावली 1.1 में हमने समझाने का प्रयास किया था, कुछ सवाल ऐसे ही। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के निम्न प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक शांत दशमलव को शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। भागफल में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है ये, और इसके पार्ट है फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट 0.9,
फर्स्ट पार्ट है 0.9 और इसका सेकंड पार्ट है -0.67, -0.67। और फिर है इसका थर्ड पार्ट है। इन पार्टों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और 0.35 और फोर्थ पार्ट है इसका 1.075, यानी 1.075। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और फर्स्ट देखो, बहुत सरल है, पहले समझा चुका हूं मैं। ये कैसी है, यानी शांत दशमलव है। कैसा है? शांत है, बिल्कुल स्थिर हो गई, यहां तक है बस। केवल कैसी संख्या है ये? शांत दशमलव संख्या है। अब सॉल्व फर्स्ट। अब मैंने पहली प्रश्नावली में आपको बताया था कि दशमलव के दाईं तरफ, किस तरफ? इधर क्या है दशमलव से? बायां पक्ष, और इधर क्या है? दायां पक्ष। यदि हम दशमलव के दाएं पक्ष जितने अंक हों, इसको लिखो ऊपर, और एक के आगे उतने ही क्या लगा दें? 0 लगा दें। उतने ही क्या लगा दें? 0। तो ये कितनी हो गई? 9/10। इसका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व सेकंड में माइनस के 0.67। वही प्रक्रिया क्या करें? अब दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं? दशमलव हटावें और एक के आगे 2 0, 67.100। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो। अब सॉल्व थर्ड, तीसरा पार्ट है इसका 0-0.35। अब इसको क्या लिखें? बराबर, वही चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा जस का तस। और अंक कितने हैं दशमलव के बाद में? 2, और 2 पे क्या लगा दें? एक के आगे 2 0। अब इसको काटो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और ये 0। अब ये कितना हो गया? 7/20, 7/20। यही क्या हो गया इसका आंसर? 7/20। वो किसका रहेगा? वो रहेगा माइनस का। किसका रहेगा? माइनस का। अब सॉल्व चौथा पार्ट देखो। चौथा पार्ट क्या है? 1.075 बटे कुछ नहीं है, बराबर। इसको हम क्या लिखें? दशमलव के दाईं ओर अंक देखने हमें। और जब कभी भी ध्यान रखना है, दशमलव के बाद में 0 के बाद यदि अंक है, 0 के बाद क्या है? यदि अंक है तो उस 0 का क्या होता है? अपना अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। अब ये कितना हो गया? 1075। अंक कितने? अंक कितने? 3 है। तो एक के आगे क्या 0? 3 0। अब इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, बचे 2, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 चौक 20 और 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 40। बराबर कितना आ गया? 43/40। आशा करता हूँ बहुत सरल विधि में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखें, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन संख्या आती है 2, क्वेश्चन संख्या 2। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 2 को देखो। 2 को मैंने पिछली लेक्चर में मैंने तुमको ये सारे सवाल बताए, टोटल सवाल है का बताने का प्रयास किया था बहुत सरलीकरण भाषा में पिछली एक्सरसाइज में। अब उसके बाद आज मैं फिर तुमसे मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें बालाजी प्रकाशन की एक एक सवाल
हल करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं है, केवल भ्रमित कर रहा है गणित, केवल हमको इसका मतलब ये है, पूर्णांकों के भागफल का मतलब है कि हमें इसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। परमेय संख्या का क्या मतलब है? परमेय संख्या का मतलब है कि हमें इसको m/n के रूप में व्यक्त करना है। जो और सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट है 0.7 0.7 के ऊपर क्या है? बार। फिर है इसका सेकंड पार्ट है 0.57 0.57 के ऊपर बार, यानी दोनों अंकों की बराबर पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पर किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 7 की पुनरावृत्ति बार बार होगी, और यहाँ पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 5 और 7 की पुनरावृत्ति दोनों अंकों की बराबर पुनरावृत्ति होगी। और इसका थर्ड पार्ट है 0.134 के ऊपर बार, यानी इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ये आवर्ती है, हैं? और चौथा पार्ट है इसका 0.2341 इनके ऊपर, चारों के ऊपर। और इसका पांचवा और अंतिम पार्ट है 5.317 5.317 और 5.317 के, यानी 317 के ऊपर क्या है? बार है। अब हम इसके प्रत्येक पार्ट को बारी बारी से समझते हैं, और मैं समझाने का मैंने पिछले लेक्चर में, या यूं कह लो कि पिछली एक्सरसाइज में 1.1 में इस तरह के सवाल हमने बहुत निकाले थे। तो मैंने पिछले टॉपिक पर बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आज फिर पुनः समझो कि इस तरह के सवाल जब कभी भी आ जाएं और इसको हमें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना हो, तो सबसे पहले यानी क्या करते हैं हम? सबसे पहले इस संख्या को x मान लेते हैं। x बराबर 0.7 के ऊपर बार। इसका मतलब ये है कि 7 के ऊपर बार है, तो इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। सीधा सा अर्थ है इसका, है? जब हम भाग देते हैं तो इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसी के ऊपर इसने बार लगा दिया, डैश लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इस अंक ये है का बार बार आ रहा है। एक ऐसी परमेय संख्या लानी है जिसमें एक हमें 7 का अंक बार बार आए। अब इसको मैं लिख दूं x बराबर 0.777 ... और इसको मान दें समीकरण नंबर 1 है। क्या ये समीकरण नंबर 1? अब मैंने पिछली एक्सरसाइज में तुमको ये बताने का प्रयास किया था कि जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ये ध्यान रखना इस तरह के सवालों में, कि जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उस अंक को, अब इसमें क्या अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? एक अंक की। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में
10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, गुणा करो 10 का गुणा। अब 10 का इधर करेंगे हम तो 10x, और कल मैंने बताया था कि 10 का गुणा करने पर दशमलव जो है कितने का कर रहे हैं, 10 का, और इधर 10 का हम इसमें साथ में गुणा करेंगे तो एक अंक इधर खिसक जाता है, और यदि हम 100 का करें तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। और माइनस का करें तो माइनस का यदि हम माइनस की घात से गुणा करें तो किधर आता है, बाईं तरफ। अब ये कितना हो जाएगा, 0 यानी 7.77 डॉट डॉट। यही बताया था मैंने, यही बता रहा था मैं स्टार्टिंग में कि दशमलव के बाद में वो अंक नितांत आवश्यक है उसकी जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, 7 की। अब 7 हमारा है दशमलव के बाद में। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दें, हम घटा दें, यानी 2 माइनस के 1। अब समीकरण 2 में से घटाओ 10x माइनस के x बराबर, भाई बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, यानी LHS को LHS में से घटाएंगे और RHS को RHS में से, अब यानी दाएं पक्ष को दाएं में से। अब इसमें से घटाएंगे तो 7.77 और माइनस के 0.77। अब यहाँ 10x में से x गई तो कितनी बची, 9x बराबर। ये कैसे बची, ये ऐसे बची, देखो कल x हमने क्या ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया। अब यहां कितना बचा, 10, और जिसको हम कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में क्या देते हैं, भाग देते हैं। कॉमन का क्या मतलब है, यानी उसके उस संख्या के प्रत्येक पद में उस संख्या से भाग देना। अब x का 10x में मैं दूं तो x से x कट जाएगी, क्या बचेगी, 10। अब x को यहां से x कहाँ गई, बाहर, यहां कितना बचा, 1 बराबर। अब यहां कितना बचेगा, 7.00। अरे 7 में से 7 गई तो 0, 7 में से 7 गई तो 0, यहाँ का बचो 7 में से 0 गई तो 7। सही है, क्लियर है। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ 10 में से 1 गो तो 9x बराबर 7, और x बराबर कितना हो जाएगा, 7/9, यानी वो संख्या है जो 0.7 बार आएगी। अब इसका आप यदि प्रैक्टिकल करना चाहो तो 7 में 9 का भाग करके देखना, 7 में 9 का भाग, और एक ऐसी संख्या आएगी 0 जो बार बार पुनरावृत्ति 7 की होती रहेगी। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखो सोल्व सेकंड वही है, कल मैंने एक्सरसाइज 1.1 में इस तरह के कई सवाल निकाले, लेकिन फिर मैंने तुमसे वायदा किया है कि मैं एक एक सवाल निकाल के दूंगा, तो एक एक सवाल दूंगा है। अब उसके बाद सोल्व है, यानी 0, यानी इस संख्या को सर्वप्रथम हम क्या मानते हैं कि x बराबर 0.57 के ऊपर बार मान ली मैंने, x मान ली। अब दशमलव के बाद में अंक कितने, इस संख्या को हम लिख दें कि x बराबर 0.57 और 57, यानी दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 57 और 57 यानी बराबर चलेंगे। अब इसके बाद में इस समीकरण को मानने 1 है। अब क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, तो कितने का गुणा करेंगे हम, कितने का करेंगे, 100 का। यानी अब लिखो यहां पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ध्यान रखना है ये बात, गुणा करने पर। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ, रेगुलर क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों की समस्या इस चैप्टर में वो कंफ्यूज रहते हैं कि शांत क्या है, अशांत क्या है, अनावर्ती क्या है, आवृत्ति क्या है, इन 4 बातों में वो उलझे रहते हैं। और मैंने अपनी इन 2 वीडियो में, यानी तीसरी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, और तीसरे लेक्चर में, यानी पिछले 2 लेक्चर सहित इस तीसरे लेक्चर तक मैंने शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती को समझाने का बारीकी से बहुत प्रयास किया, जिससे कि तुम्हें समझ में आ पाए। अब इसमें हम क्या क्या गुणा करें, 100 का, तो 100x बराबर वही अभी मैंने क्या बताया था तुमको, कितने का गुणा कर रहे हैं, 100 का, तो दशमलव दाईं तरफ कितने अंक जाएगा, 2 अंक, यानी ये कितना हो जाएगा 57.57
और फिर कितना हो जाएगा 57, यानी ये कितना हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। फिर वही क्रिया, यानी क्या करें हम, समीकरण यानी 2 में से एक को क्या कर दें, घटा दें, एक को क्या कर दें, घटा दें। अब एक को क्या कर दें, घटा दें। अच्छा, तुमने देखा होगा कि समीकरण को मैंने गोल गोल घेरे में क्यों किया है, पता है इसका लॉजिक क्या है? इसका गणित में लॉजिक ये है कि जो वैसे हम 2 लिख सकते थे, इसका मतलब ये है कि इसको घेरे में करके हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई विशेष बात है, यानी कोई इंडिकेट है, यानी हमने यहाँ पर इसको विशेष रूप में लिखा है, ये कोई विशेष बात है यहाँ बस, और इसका कोई घेरा में करने का इन संख्याओं का कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें से 100x में से कितने घटा में x बराबर, अब 57.57 और 57 माइनस के 0.57 और 57, 0.57 और 57। अब वही क्रिया मैंने जो इस प्रश्न में तुम्हें समझाने का प्रयास किया था, क्या कर रहा हूं मैं, वहां डायरेक्ट घटाऊंगा है, यहां पर x कॉमन ले लेते हैं, यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x, और अंदर क्या बचेगा 100 माइनस के 1, और 100 में से एक गया तो कितना बचा 99x, 99x बराबर, यहाँ इससे ये बराबर हो जाएगा दशमलव के बाद में 00, और यहाँ कितना बचा 57। अब x बराबर 57/99, ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका ये क्या हो गया आंसर, ठीक है आंसर बिल्कुल बुक में है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पर, सॉल्यूशन नंबर 3 पर बढ़ो। सॉल्यूशन 3 देखो, इसका सेम सवाल है, मैंने बहुत सवाल तुमको ऐसे मैंने बता दिए, और अब मैं आशा करता हूं कि इन सवालों को आप भूल भी न पाओ। अब भूल क्यों ना पाओ, मैं तुम्हें बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका 3rd पार्ट देखो, इसका 3rd पार्ट है, इसका 3rd पार्ट है 0 यानी सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे, इस संख्या को x, इसको मानना न भूलें, 1 3 4, और इस पे क्या है 12, यानी के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 1 3 4 की, यही बाद में फिर आएंगे 1 3 4 1 3 4 1 3 4, यही आते चले जाएंगे। अब इसको मैं इस संख्या को x बराबर 0.134 और 1 3 4 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। अब कितने का गुणा करें, 1 2 3, यानी 1 के आगे 3 0। अब लिखो, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 के आगे क्या 0, यानी 1000 का गुणा करने पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1000 का गुणा करने पर करो जी, यानी 1000x बराबर, अब जब 1000 का करेंगे हम तो के अंक खिसकेगा 3 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 134.134 और डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब क्या करें हम, वही क्रिया, समीकरण, अब तो शायद तुमको ये सवाल रट जाने चाहिए, समीकरण 2 -1, 1000 में से 1 गया तो कितना बचा, यानी यहां लिखो 1000x माइनस के x बराबर 134.134 और 134 माइनस के 0.134 और 134। अब ये क्या बचा, इधर दशमलव के बाद में 0 0, यानी यहाँ कितने बचे 999x। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ कितना बचा 134.00। अब x बराबर 134/999, 134/999, इसका उत्तर भी इतना ही है गणित में, ठीक है। अब इसका हम सॉल्व करते हैं चौथा पार्ट। कौन सा पार्ट, चौथा। अब सॉल्व चौथा। अब चौथा देखो, वही क्रिया करनी है मुझे, यानी क्या करना है,
यानी इस संख्या को सर्वप्रथम x मानना है, यानी 0.2341, 0.2341। अब हम क्या करें, के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस संख्या को लिख लो x बराबर 0.2341 और 2341 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। अब कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 4 अंक की। कितने की हो रही है, 4 अंक की। अब 4 कितने का गुणा करें, कितने का, यानी समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक के आगे क्या जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब क्या हो गया, ये होगी 10,000 से गुणा करने पर, गुणा करो 10,000 x बराबर क्या अंक, 4 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 2341.2341 और डॉट डॉट समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2। वही क्या करें हम, घटा दें हम इसको। तो अब घटाओ, यानी समीकरण, यानी 2 माइनस के 1। अब यहां से कितने बचेंगे हम, यहां पर बचेंगे 10,000 x माइनस के x बराबर 2341.2341 माइनस के 0.2341। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से कितने बचे, वही कॉमन ले लें, एक घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ क्या बचेगा 9 और कितना बचा x बराबर, यहाँ कितना बचा 2341.00। अब x बराबर कितना हो जाएगा 2341 बटे 9,999। यही क्या है इसका आंसर है, अब हम देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया लास्ट का 5 वाला। अब इसको भी निकालें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ नहीं, पर लेकिन मैंने तुमसे वायदा किया है तो वो तो मुझे निभाना पड़ेगा। पहले ही दिन से मैंने आपको वायदा किया है कि एक एक सवाल मुझे बताना। 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम क्या मालूम है इस संख्या को, x बराबर 5.317। क्या मान लें 5.317 के ऊपर क्या है बार है। अब इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5.317 और 317 इन्हीं अंकों की तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको मैं क्या मान लूं, समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने इस संख्या को, यानी 317 की पुनरावृत्ति हो रही है, 317 की पुनरावृत्ति, फिर यहां पर डॉट डॉट का मतलब है 317 आता रहेगा। अब इसके बाद के अंकों की पुनरावृत्ति है 3 अंक की, और 3 अंक के लिए यानी समीकरण कितने का गुणा करना है, अब तो सीखे होगे सब। यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने का, यानी 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर। अब 1000 का गुणा करो तो इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000x बराबर, दशमलव कहाँ खिसक जाएगा 3 अंक दाईं तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा 5317.317 और कितना हो जाएगा 317, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान कुछ नहीं है इन सवालों में, है कुछ नहीं, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ दशमलव के बाद में वही संख्या रहना अनिवार्य है, वही अंक रहने अनिवार्य हैं। अब समीकरण 2 वही क्रिया 2 माइनस के 1, यानी 1000x माइनस के x बराबर 553.17 माइनस के 0.317।
अब यहाँ कितने बचे 999 एक्स, अरे 1000 में से एक्स गया तो 999 ही तो बचेंगे। अब बराबर इधर कितने बचे देखो 7 में से, हाँ ये तो 0 0 हो गया 0 0, और यहाँ कितना है 5 दशमलव है, यहाँ कितना है ये 5 दशमलव है, 5 दशमलव है। अब 17 में से यानी 0 0 बचा, दशमलव के बाद तो 0 0, अब 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ कितने बचो 1 और 53 53 12। अब x बराबर 53 12 बटे 999, यही क्या है इसका आंसर है 53 12 बटे 999। ठीक है बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आज के लेक्चर में बस केवल और केवल आज हम 3 ही सवाल इस प्रश्नावली के हल करेंगे, उसके बाद कल करेंगे फिर कल के वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 और 6 के बीच 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या लिखो, 3 परमेय संख्या लिखो। देखो जब हम इसका मैं लॉजिक बताऊं कि जब हम 2 परमेय संख्याओं के मध्य वाली, सबसे पहले 5 और 6 के बीच में यहाँ एक फॉर्मूला होता है, यानी एक सूत्र होता है कि a और b के बीच की संख्या, के बीच की संख्या निकालनी है मुझे। और मान लो बीच की संख्या है का कोई है, इसके बीच में कोई संख्या है का x है, मान लो कोई भी है, यानी x y z एनीबॉडी कोई है। अब इस संख्या बीच की संख्या का सूत्र होता है a प्लस b बटे 2, यानी दोनों संख्याओं का मध्य ही तो ज्ञात करना है बीच की संख्या, यानी एक संख्या निकालने का। वैसे 5 और 6 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होंगी, कितनी होंगी अनंत होंगी, अनगिनत होगी, लेकिन उसने हमसे 3 पूछा है प्रश्न में तो हम 3 निकालेंगे। तो ये सूत्र क्या है a प्लस बी बटे 2। अब इसी तरह से 5 और 6 के बीच में मैं रख के देखूं, यानी 5 और 6 के बीच में 3 परमेय संख्या चाहिए मुझे, और बिल्कुल इसका मध्य में मान लूं कि इसका मध्य है a है, मान लिया मैंने, मुझे पता नहीं है क्या इसका मध्य क्या है a है, और इसका मध्य जब मैंने a मान लिया और इसके बीच में 3 ही तो चाहिए, और इसके बीच में और मान लें, ये कौन सी संख्या मान लूं मैं a1, और ये संख्या मान लूं a2, कौन सी मान लूं मैं a1 और a2। अब हमारा काम क्या रहेगा कि सबसे पहले 5 और 6 की मध्य संख्या को निकालना, 5 और 6 की मध्य संख्या। तो अब निकालो, यानी a बराबर, यानी 5 और 6 की मध्य निकाल लो सबसे पहले। तो 5 और 6 के, 5 व 6 के मध्य की संख्या कौन सी है, हमने कौन सी निकाली है a बराबर, अब ये कितनी हो जाएगी 5 प्लस 6 यानी बटे 2, 5 प्लस के 5 प्लस के 6 बटे 2 बराबर कितनी होगी 5 और 6 के बीच में, यानी 11 बटे 2। और इस 11 बटे 2 को इसको हल करें हम तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 बराबर कितनी आएगी, यानी 5.5। ये बिल्कुल जो आई है वो a आई है 5.5। कौन सी संख्या आई है, यानी ये आई है 5.5। कौन सी संख्या आ गई, ये a वाली संख्या आ गई। अब इसके बाद 5.5 और 5 के बीच वाली संख्या निकालने a1, लिखो 5 व 5.5 के मध्य की संख्या
अब मध्य की संख्या, कौन सी संख्या निकालना है हम, a1 बराबर कौन सी हो जाएगी, 5 प्लस के 5.5/2, दो ही संख्या तो होंगी हैं। अब ये इसका जोड़ करें हम तो ये कितना आ जाएगा, 10.5/2, और इसको काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बराबर कितनी आएगी, 5.25। ये संख्या कितनी आ गई, यानी 5.25 ये वाली संख्या आ गई। 2 आ गई, एक और कितनी है, यानी अब निकाल लो 5.5 और 6 के मध्य की संख्या a2। अब यहाँ पे लिखो, यानी 5.5 व 6 के मध्य की संख्या a2 बराबर 5.5 प्लस के 6.0/2 बराबर दशमलव के बाद 5 और 6 और 5 11/2, 2 से काटो, 2 पंजे 10, दशमलव लग गया। अब कितने हो गए, 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 बराबर कितनी आएगी, 5.75। एक संख्या कौन सी आ गई है, ये आ गई 5.75, यानी तीनों संख्याएं कौन कौन सी आ गई, एक 5.25, 5.5 और 5.75। ये इसकी तीसरा सवाल कंप्लीट। और यदि हो सके तो कल चौथा सवाल, इस मेरी वीडियो को देखने के बाद में चौथा सवाल करने की कोशिश करना, और न हो तो फिर मैं बताऊंगा हैं।